की ताजा खबरें। सरदार शहर में पारिक नवयुवक मंडल की ओर से रविवार रात को पारिक भवन में फागोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। फागोत्सव कार्यक्रम में शेखावटी के कलाकारों ने शानदार प्रस्तुतियां दी। शंख की थाप पर धमाल की प्रस्तुतियों ने लोगों को देर रात तक बांधे रखा। वहीं मेहरी के नृत्य ने भी दर्शकों की खूब तालियां बटोरी। इस अवसर पर समाज सेवी ओम प्रकाश जोशी, मांगीलाल पारिक, राजस्थान ब्राह्मण महासभा के जिलाध्यक्ष पूनम चंद पारिक, बंशीधर बोहरा, विकास अधिकारी दुर्गाराम पारिक, एडवोकेट गोवर्धन लाल पांड्या, शंभू दयाल पारिक, सुरेश तिवारी, प्रहलाद पारिक आदि ने कहा कि भारतीय संस्कृति को कोई सानी नहीं है। इस प्रकार के आयोजन समय समय पर होने चाहिए ताकि संस्कृति को बचाई जा सके। इस अवसर पर कार्यक्रम संयोजक राजकुमार पारिक, सीताराम जोशी, मंडल अध्यक्ष नोरतन जोशी, मंत्री प्रदीप कुमार पांड्या, महावीर सिंह बोहरा, रामावतार बोहरा, विमल पारिक, बसंत पारिक, छोटूलाल पारिक, दीपक पारिक, हरिओम पारिक, राकेश पांड्या, अशोक पारिक, अर्तुराम पारिक, कुंज बिहारी जोशी, नंदलाल पांड्या, राहुल पारिक, नरेश पांड्या, रोहित पांड्या, शंकरलाल परमेश्वर, घनश्याम तिवारी ने कलाकारों का सम्मान किया। संचालन डॉक्टर प्रभा पारिक ने किया। सरदार शहर में पारिक नवयुवक मंडल की ओर से पारिक समाज का होली स्नेह मिलन समारोह का आयोजन पारिक भवन में किया गया। महर्षि पराशर भगवान की पूजा अर्चना के साथ शुरू हुए समारोह में समाज के प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। इस अवसर पर सामाजिक परिचर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के प्रबुद्ध नागरिकों ने समाज के उत्थान के बारे में चर्चा की। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि शिक्षा से ही समाज का विकास संभव है, सभी को शिक्षा की तरफ विशेष ध्यान देना होगा। उन्होंने कहा कि अच्छे कार्यों से ही समाज आगे बढ़ता है तथा समय समय पर समाज में स्नेह मिलन कार्यक्रम आयोजित होने से समाज में एकता व भाईचारे को बढ़ावा मिलता है। इस अवसर पर शेखावटी कलाकारों की ओर से चंग की थाप में शानदार धमाल की प्रस्तुति दी। इस अवसर पर नेपाल प्रवासी ओम प्रकाश जोशी, मांगीलाल पारिक, ऑल इंडिया ब्राह्मण फेडरेशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूनम चंद पारिक आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। वहीं इस कार्यक्रम के संयोजक राजकुमार पारिक, सीताराम जोशी, मंडल अध्यक्ष नोरतन जोशी, मंत्री प्रदीप कुमार पांड्या, राकेश पांड्या, नरेश पांड्या, परमेश्वर पांड्या, घनश्याम तिवारी, रामावतार बोहरा आदि अतिथियों का सम्मान किया गया। संचालन डॉक्टर प्रभा पारिक ने किया। आज के कार्यक्रम में ये पारिक समाज का पहला भवन बनने के बाद, पारिक भवन बनने के बाद पहला ये होली स्नेह मिलन का कार्यक्रम है। इसमें हमने एक विषय ऐड और किया है कि समाज के लोग इकट्ठा हो और एक समाज की परिचर्चा हो। कुछ समाज में कमियां हर समाज में होती है, और मेन आज का मुद्दा हमने शिक्षा का रखा है। जो बच्चे बाहर से, देहात से, उधर से आते हैं, उनकी यहाँ कंपटीशन देने आते हैं, तो यहाँ कोई व्यवस्था हो। और शिक्षा के विभाग में कुल मिला के शिक्षा के क्षेत्र में समाज एक पिछड़ता जा रहा है। और व्यापारिक क्षेत्र में करें तो पारिक समाज ने आज आप जानते ही हैं बहुत ऊंचाइयां मुकाम छुआ है। और शिक्षा विभाग में आज इस विषय को सामाजिक परिचर्चा में हमने शामिल किया है, और इसी पर बुद्धिजीवियों के विचार यहाँ आमंत्रित किए गए हैं। लोगों ने अपने विचार रख रहे हैं। और दूसरा सामाजिक परिचर्चा में हमने जोड़ा है जो राजनीतिक प्रतिनिधि है पारिक समाज के, उनका हम शहर सम्मान कर रहे हैं, जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत या नगर पार्षद। और तीसरा सब्जेक्ट हमने इसी के अंदर रखा है कि एक दिल्ली से गोल्ड मेडलिस्ट इंडिया के लिए जीता है उर्मिला पारिक गाजवास से, उसका सम्मान हो रहा है। और आयुर्वेद रत्न सागरमल जी देरासरी है, उनका हम यहाँ सम्मान करेंगे, जिन्होंने अपने 100 साल कहूँ तो कम नहीं होगा कि आयु में लोगों को निःशुल्क सेवाएं आयुर्वेद जगत में दी है, उनका लाभ अभी तक दे रहे हैं। और बाकी यहाँ सामाजिक विषयों पर चर्चा हो रही है। भवन के विषय में भी आज कुछ लोगों ने विचार रखा है कि यहाँ संविधान बनना चाहिए, नियम होना चाहिए, सभी को एक समान यहाँ नियमावली तय की जाए, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पारिक समाज को फायदा हो। और शाम के कार्यक्रम में द्वितीय चरण में यहाँ पे सामाजिक कार्यक्रम में जो एक फैमिली प्रोग्राम कहूँगा मैं, जिसमें फतेहपुर शेखावटी की चंगों की पार्टी है जो अपनी प्रस्तुतियाँ देगी। पारिक समाज के बच्चियों का भी कार्यक्रम है बीच में, वो भी प्रस्तुति देगी। और पारिक समाज का संपूर्ण कार्यक्रम है। इसमें हमने जनप्रतिनिधियों, जो सरदार शहर के राजनीतिक प्रशासनिक सेवक हैं, पत्रकार बंधु हैं हमारे, उन सभी को हमने सादर आमंत्रित किया है। तो आज की ताजा खबरों में इतना ही, लेकिन हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मरुधरा हर जगह। धन्यवाद।